जय हिंद। द क्विजिटिव ऑफिशियल की दृष्टि पीबीएस सीरीज में आपका स्वागत है। ये है चैप्टर नंबर 3, भू आकृतिक प्रदेश। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है तो इसको हम कुछ पार्ट्स में बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कराने का पैटर्न बताइए। क्वेश्चन कराया जाएगा, उसको सॉल्यूशन डिटेल में नहीं कराया जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके देख लेना। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में कौन सा सही है। कथन क्या है? कथन है कि ये एक संकीर्ण पट्टी है। दूसरा है यह निमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है। तीसरा है यह पतनों के विकास के लिए आवश्यक दशाएं प्रदान करता है। कौन सा कथन सही है? तो आंसर इज ए। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करके देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्वतों के अवस्थान के विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है, सीक्वेंस है? तो आंसर है आपका बी, बूढ़ा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश। थोड़ी सी आप तबीयत में आवे तो आवाज प्रॉब्लम हो रही होगी, अगली वीडियो से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टोपुंग तर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? आंसर है म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिए हुए हैं। कथन क्या है? हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में शीतकाल में अधिक हिमपात होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रताधारी पवन आती है। पूछा है कि कौन सा कथन सही है, ए, बी, सी या डी? तो आंसर इज ए। इसमें क्या दिया है कि दोनों कथन सत्य हैं और सेकंड फर्स्ट के सही स्पष्टीकरण करता है। अधिक के लिए ये रहा सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करके देख लो। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, बहुत स्लो हो रहा है। क्वेश्चन है कि निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? वेलिकोंडा, तो ये है पूर्वी घाट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्न में से क्या होता? तो आंसर इज सी, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते हैं। अगला है सूची बनो सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो आंसर दिया है, इधर दिए दर्रे और इधर दिया है उसके स्थान। हमें बताना है कौन सा सही है। जोजिला, शकीला, लेपुलेख, नाथुला। तो सॉल्यूशन है आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची बनो सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या दिया है? इधर दिया पर्वत श्रृंखला और इधर दी उसके नक्शे में उसकी अवस्थिति दे दी है, सतपुड़ा, विंध्य, अरावली और महादेव। तो आंसर इज सी। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ये रहा सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करो और देख लो। अभी बार बार नहीं कहना पड़ेगा, वीडियो पॉज करो और देख लो। बोल कर मोनोटोनी मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्राकृतिक पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन क्या है? दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। तीसरा, पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करते हैं। छोटानागपुर पठार आत्म महाकल्पी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से प्रकृति है। और क्या आंसर क्या इसका आंसर है बी, 1, 3, 4। 1, 3, 4। ये दूसरा सही नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए ये रहा सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करके देख लो, शेयर।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक दर्रा ल्हास को लद्दाख से जोड़ता है? लनक, बुर्जिल, बाबूसर या खैबर? तो आंसर इज ए, ल्हास। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ लिया। शिलोंग पठार भारत के प्रायद्वीप पठार का प्रांश है? हाँ। अरावली पर्वत प्राचीनतम पर्वत है? हाँ। विंध्यान पर्वत उदाहरण है? विंध्य पर्वत कब से होगा? तो ये सही नहीं है। और राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेपों में संग्रहित हुआ है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि निम्न के तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? अरावली, आर्कियन, हड़प्पा या विंध्य? तो आंसर इज आर्कियन चट्टानों। नेक्स्ट, हिमालय के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ लिया। तो आंसर इज सी, ये सही नहीं है। पहले में क्या दिया? ये नए वलन पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन है? हाँ। इनमें भू अवनतिक चट्टाने हैं? हाँ। हिमालय के अग्रभ्रंश यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट्स HFF हिमालय को तिब्बत से अलग करते हैं? ये सही नहीं। और 14, हिंद सिंधु और सतलज नदियां हिमालय के पूर्ववर्ती अफवाह बनाती हैं? हाँ। नेक्स्ट, बुमला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तराखंड। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इधर दी है पहाड़ियां और इधर दी है कहाँ स्थित है। तो इसका सॉल्यूशन है ए, पहला और दूसरा सही है, यानी गारो पहाड़ी मेघालय, लेकिन असम, लेकिन कैमूर सिक्किम में नहीं। तो फिर कहाँ है कैमूर? कैमूर जो है बिहार के कैमूर हिल में। ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय की मुख्य चोटियां नीचे दी गई हैं, इससे उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, गंगा देवी और धौली गंगा। तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? हाँ। दूसरा, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है? ये नहीं है। आंसर है आपका एक, केवल एक सही है बस। दूसरा, 18 नंबर, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है? केवल। दूसरा, पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है? तीसरा, पलीकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है? तो आंसर इस 3। निम्न में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार सबसे निकट है? तो आंसर है सुमात्रा। अगला है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। इधर दिए पहाड़ियां, उधर दिए उनके क्षेत्र। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, में से कौन सा सुमेलित है? तो आंसर है सी, 3 और 4 मिले हुए सही, यानी मध्य भारत, मिकिर, पूर्वोत्तर भारत। अब कार्डमम और कैमूर ये सही नहीं है, ये सही नहीं मुझे। ये रहा इसका सॉल्यूशन, इसमें देख लो क्यों नहीं है। अगला है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। ये एक सीक्वेंस है। उपरोक्त में से कौन से हिमालय के तरुण भौगोलिक पर्वत यानी नवीन मोड़दार पर्वत की साक्ष्य कही जाती है? तो आंसर इज टी, 1, 2, 3, 4 सभी। गहरे खड्ड, युग घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये सभी। नेक्स्ट है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कथन और कारण। कथन दिया है हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्राय मलबा अवधाव एवं भूस्खलन की घटनाएं घटित होती रहती है। कारण यह हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे और पश्चिमी घाट
अपेक्षाकृत विवर्तन की दृष्टि से अधिक अस्थायी है तथा बहुत नरम शैलों से निर्मित है। तो आंसर है ए, यानी ए सही है और आर गलत है। अगला है भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिकों खंडों में विभाजित किया जा सकता है जो भौतिक लक्षणों के आधारित हो। तो इसको कर सकते हैं हम सी 1, 2, 3। प्रायद्वीपीय खंड में हिमालय और अंतरिक्ष प्रायद्वीपीय पर्वतमाला। तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग है। तो आंसर क्या है, कार्बी एंगलोंग का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार मारुस्थल, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मिजो श्रेणी। आंसर है आपका सी 1, 2, 3, 4, लेकिन पांचवा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर इस बी, सभी कथन सत्य है। क्या प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। हाँ। दूसरा पश्चिमी बंगाल में मालदा भ्रंश, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार जो छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुए। चलिए इसके लिए बहुत है, 25 क्वेश्चन हो गए। अब अगली वीडियो में देखते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी सर, कोई देखेगा पता नहीं क्या बात है। इतनी बड़ी वीडियो वो दिखती है हमें, कोई नहीं दिखता, परेशान हो जाते हैं। और ये कोई वीडियो तो है नहीं, क्लास प्रैक्टिस के लिए 25 क्वेश्चन बहुत। अगली वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।